हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अलका शादा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आपको आज ले चलते हैं एक ऐतिहासिक जगह सीतामढ़ी में। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। ये जगह इलाहाबाद और बनारस के बीच गंगा नदी की तरफ जीटी रोड से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन जानपुर रोड, मिर्ज़ापुर या भदोही स्टेशन आप उतर सकते हैं। वहां से टैक्सी हायर करके आप सीधी जग्गीगंज होते हुए जीटी रोड से दक्षिण की तरफ होते हुए सीतामढ़ी पहुंच सकते हैं। सीता कुंड भारत के बिहार राज्य में सीतामढ़ी नगर के समीप पुनौरा गांव स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर दूर यह स्थल पर्यटकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र है। पुनौरा धाम जानकी कुंड पौराणिक काल में पुंडरीक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था। पुनौरा में ही देवी सीता का जन्म हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए अपने हाथों से यहाँ हल चलाया था। इसी दौरान एक मृदा पात्र में देवी सीता बालिका रूप में उन्हें मिली। मंदिर के अलावा यहाँ पवित्र कुंड है। सीतामढ़ी शहर नेपाल की सीमा पर स्थित है। सीतामढ़ी जिला पहले मुजफ्फरपुर का 1972 तक अंश था। सीतामढ़ी जिला का मुख्यालय डुमरा में है। सीतामढ़ी एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये राजधानी पटना शहर से करीब 140 किलोमीटर दूर है और सीतामढ़ी शहर पुराण और इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे की कथा ऐसी मान्यता है कि रामायण महाकाव्य का एक मुख्य चरित्र सीता का यहीं जन्म हुआ। सीतामढ़ी हिंदू धर्म के लिए एक बेहद ही पवित्र स्थल है और इसका इतिहास त्रेता युग तक लंबा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बारिश न होने की वजह से भगवान इंद्र को आकर्षित करने के लिए जब राजा जनक खेत में खुद खेती का काम कर रहे थे तो जमीन के नीचे से सीता प्रकट हुई थी। राजा जनक ने उसी जगह पर एक पुरकरणी खुदवाया और माता सीता की शादी के बाद इसी जगह पर राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमूर्ति रखकर एक मंदिर बनवाया जिसे जानकी मंदिर कहा जाता है। कुंड जानकी कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया और यह जगह जंगल में परिणत हुई और करीब 500 साल बाद बीरबल दास नाम के एक व्यक्ति ने ईश्वरिक निर्देश से यह जगह देखा। उसी ने जंगल को साफ करने के बाद एक राजा जनक का बनाया हुआ मूर्ति रखकर एक मंदिर बनवाया। मंदिर करीब 100 साल पुराना है। इस स्थल का एक दोस्तों पौराणिक महत्व भी है। क्या इसका पौराणिक महत्व है कि वृद्ध विष्णु पुराण के अनुसार सम्राट जनक की हलकर्षण यज्ञ भूमि तथा उर्विजा सीता के अवतीर्ण होने का स्थान है, जो उनके राजनगर से पश्चिम 3 योजन अर्थात 24 मील की दूरी पर है। लक्ष्मणा वर्तमान में हम इसे लखनदेई नदी के तट पर उस यज्ञ का अनुष्ठान एवं संपादन बताया जाता है। हल आकर्षण यज्ञ के परिणाम स्वरूप भूमि सुता सीता धारा धाम पर अवतरित हुई। साथ ही आकाश में मेघाच्छत्र होकर मूसलाधार वर्षा आरंभ कर चुके थे, जिससे प्रजा का दुष्काल तक मिटा। फिर नवजात शिशु सीता की उससे रक्षा की समस्या मार्ग में निपृत जनक के सामने उपस्थित हो गई। उसे वहाँ वर्षा और वाट से बचाने के विचार से एक मड़ई, जिसे मड़ई कुटी या झोपड़ी भी कहा जाता है दोस्तों, प्रस्तुत करवाने की आवश्यकता पड़ी। राजा की आज्ञा से शीघ्रता से उस स्थान पर एक मड़ई तैयार की गई और उसके अंदर सीता यत्न रखी गई। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर सीता की वर्षा से रक्षा हुई मड़ई बनाई गई थी, उस स्थान का नाम सीता मड़ई और आजकल उसका नाम सीतामढ़ी और फिर सीतामढ़ी पड़ा। यही पास में पुनौरा गांव है, जहां रामायण काल में पुंडरीक ऋषि निवास करते थे। कुछ लोग इसे भी सीता के अवतरण भूमि मानते हैं, परंतु ये सभी स्थानीय अनुश्रुतियां हैं। सीतामढ़ी तथा पुनौरा जहाँ है वहाँ रामायण काल में घनघोर जंगल था। जानकी स्थान के महंत के प्रथम पूर्वज विरक्त महात्मा और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने बेहद विष्णु पुराण के वर्णानुसार जनकपुर नेपाल से मापकर वर्तमान जानकी स्थल वाली जगह
को ही राजा जनक की हलक्षण भूमि बताई। पीछे उन्होंने उसी पावन स्थल पर एक वृक्ष के नीचे लक्ष्मणा नदी के तट पर तपस्या के हेतु अपना आसन लगाया। पश्चात काल में भक्तों ने वहां एक मठ का निर्माण किया जो गुरु परंपरा के अनुसार उस काल के क्रमागत शिष्यों के अधीन अधोपत्य मतलब चलाया जा रहा है। सीतामढ़ी में उर्विजा जानकी के नाम पर प्रतिवर्ष 2 बार, एक रामनवमी पर तथा दूसरा विवाह पंचमी के अवसर पर विशाल पशु मेला लगाया जाता है, जिससे वहां की जानकी स्थल की ख्याति और भी अधिक हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल के बारे में बताऊंगी। तो जानकी स्थान मंदिर जो है सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बने जानकी मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। यह सीतामढ़ी नगर की पश्चिमी छोर पर है। जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह पूजा स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। जानकी स्थान के महंत के प्रथम पूर्वज विरक्त महात्मा और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने वृहद विष्णु पुराण के वर्णनानुसार जनकपुर नेपाल से मापकर वर्तमान जानकी स्थान वाली जगह को ही राजा जनक की हलकर्षण भूमि बताई। पीछे उन्होंने उसी पावन स्थल पर एक वृक्ष के नीचे लक्ष्मणा नदी के तट पर पश्चात के हेतु अपना आसन लगाया और बाद में काल भक्तों ने वहां एक मठ का निर्माण किया जो गुरु परंपरा के अनुसार उस काल के क्रमागत शिष्यों के अधीन अधोपत्य चलाया जा रहा है। ये सीतामढ़ी का मुख्य पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल है उर्विजा कुंड। सीतामढ़ी नगर के पश्चिमी छोर पर उर्विजा कुंड है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए बहुत ही पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि उक्त कुंड के जीर्णोद्धार के समय आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व उसके अंदर उर्विजा सीता की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना जानकी स्थान के मंदिर में की गई। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जानकी स्थान के मंदिर में स्थापित जानकी जी की मूर्ति वही है जो कुंड की खुदाई के समय उनके अंदर से निकली थी। हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इस स्थान पर राजा जनक ने पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जो हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है पंत पाकड़ सीतामढ़ी से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बहुत पुराना पाकड़ का एक पेड़ है जिसे रामायण काल का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सीता को जनकपुर से अयोध्या ले जाने के समय उन्हें पालकी से उतार कर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कराया गया था। बागही मठ सीतामढ़ी से 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित बागही मठ में 108 कमरे बने हुए हैं। पूजा तथा यज्ञ के लिए इस स्थान को बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। डेकुली ऐसा कहा जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी का यहाँ जन्म हुआ था। सीतामढ़ी से 19 किलोमीटर पश्चिम स्थित डेकुली में अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगाया जाता है। श्री शुकेश्वर नाथ मंदिर मेजरगंज के बसबिट्टा में स्थित है। श्री शुकेश्वर नाथ मंदिर ऐसा कहा जाता है कि व्यास पुत्र शुकदेव ने यही बागमती नदी के किनारे भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी और महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। धार्मिक तिथियों पर यह श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पड़ोसी देश नेपाल से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर सीतामढ़ी शहर में महंत शाह चौक के निकट माता मंदिर मार्ग में बहुत ही भव्य और सुंदर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। विशेषकर नवरात्र में दुर्गा पूजा के समय माता के दरबार को और भी भव्य और सुंदरता से सजाया जाता है।